सुर, असुर और मनुष्यों की आज की कहानी जो हमें उन्नति का मार्ग बतलाती है कि अगर आप अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं तो किस प्रकार से उसको अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं और कैसे उस उन्नति से उस परम संतुष्टि को अनुभव कर सकते हैं। ये कहानी है सुर, असुर और मनुष्यों की। तो तीनों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि सृष्टि के कल्याण के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान लेना चाहिए। इसी इच्छा को अपने साथ रखते हुए वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बड़ी ही विनम्रता से ब्रह्मा जी को कहा कि हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। हम खुद को जानना चाहते हैं, क्योंकि खुद को जानेंगे तो उन्नति होगी, उन्नति होगी तो सृष्टि का भी कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने बड़े ही प्यार से उन तीनों को देखा और कहा कि कुछ देर ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने आप को स्थिर बनाओ। फिर क्या था? सुर, असुर और मनुष्य जो इनका नेतृत्व करने वाले थे वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। एक समय आया जब ब्रह्मा जी ने सुरों को यानी कि देवों को देखा। जब उन्होंने देवों को देखा, उनके चेहरे पर जो एक शांति थी वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी ने देखी और यह संकेत पाया कि अब यह तैयार है ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए। सुर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनके निकट नीचे बैठे और ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान का संदेश पूछा। ब्रह्मा जी अपनी आंखें एक क्षण के लिए खोलते हैं और कहते हैं द शब्द बोलकर चुप कर जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। अब जब देवों ने यह द शब्द सुना, क्या कहना चाहता है ये द, फिर धीरे धीरे ध्यानग्रस्त होने लगे। आंखें बंद करी, सांसों के ऊपर ध्यान लगाने लगे और अंदर से आवाज आई कि क्योंकि हम सुर हैं, हमारे पास स्वर्ग के सारे ऐशो आराम हैं। माता अदिति से जन्म लिया है और विरासत में बहुत सारे अच्छे संस्कार मिले हैं। दया भी रखते हैं, दान भी करते हैं और अमृतत्व भी पा चुके हैं। पर इस सब को पाने के बावजूद भी हम अपने भोग विलास में जुड़े रहते हैं। यानी कि स्वर्ग के अंदर हर समय अपने भोग और विकारों को शांत करने का कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो लग रहा है कि जो ब्रह्मा जी हमें बताना चाहते हैं वो है द से दमन। दमन अर्थात इंद्रियों का दमन करना, अपनी इंद्रियों को भोग विलास से बहने ना देना, बल्कि इंद्रियों के आवेश में आकर कोई भी निर्णय ना लेना और उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए सदा तत्पर ना रहना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी हमें बताना चाहते हैं द से दमन। तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें मेरे द शब्द का मतलब समझ आया? समझ आया कि जो मैं कहना चाहता हूं? सुरों ने कहा, जी गुरुवर, आप कहना चाहते हैं द से दमन, यानी कि हम अपनी इंद्रियों से ऊपर उठें,
और जो हमें मिला है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर जीवन की उन्नति को प्राप्त करें। ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही। फिर एक समय आया जब मनुष्य भी स्थिर हो चुका था, शांत हो चुका था। अब ब्रह्मा जी ने जब उसके मुख पर भी एक अलग तरह की शांति देखी तो ब्रह्मा जी ने कहा, आज तुम्हें भी ब्रह्म ज्ञान का संदेश दूंगा। आंखें खोली, आंखें खोलकर एक शब्द कहा और कहा, द। इतना कहकर आंखें फिर से बंद कर ली। मनुष्यों का नेतृत्व करने वाले जो थे उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से इस शब्द को लिया, पर मन ही मन इसके प्रति सोचते रहे, ये द क्या है? क्या कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी? फिर आपस में बैठे ध्यानग्रस्त हुए, शांत करने लगे अपने मन को, और अंदर से आवाज आई कि हम मनुष्य जाति सदा ही सांसारिक विलासों में जुड़े रहते हैं। ये तेरा, ये मेरा, लेन देन, आंकलन, लॉजिक में ही जुड़े रहते हैं। तो हो ना हो ब्रह्मा जी हमें इस द के माध्यम से बताना चाहते हैं दान का मार्ग। क्योंकि हमारी कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो लेन देन है, एक हाथ ले एक हाथ दे। पर दान क्या करता है? हमें निस्वार्थ होना सिखाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी हमें इस द के माध्यम से दान का संदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे द का मतलब समझ आया? मनुष्यों के नेताओं ने कहा, जी हाँ, आप हमें दान का मार्ग बताना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही। अंत में आई असुरों की बारी। ब्रह्मा जी ने उनको अपने निकट नीचे बिठाया और आंखें खोलकर एक शब्द बोला और कहा, द कहकर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब असुरों ने इस शब्द को सुना। वो भी सुरों और मनुष्यों की तरह सोचने लगे, क्या है ये द? क्या कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी? क्या ब्रह्म ज्ञान छुपा है इस शब्द में? धीरे धीरे जब ध्यान की अवस्था में बैठने लगे, भीतर से आवाज उठी कि हम असुर जाति हमेशा ही क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा पर लगे रहते हैं। किसी को मार काट करने पर कभी भी हिचकते नहीं हैं। किसी से छीनने झपटने में संकोच नहीं करते हैं। तो हो ना हो भगवान हमें इस द के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम दया करें। जब ऐसा शब्द भीतर से उठा, फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे द का अर्थ समझ आया? असुरों ने कहा, जी हाँ, आप कहना चाहते हैं कि हम दया करना सीखें, क्योंकि हम वैर, निंदा, कपट, ईर्ष्या, हिंसा, क्रोध जैसी आदतों से बंधे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल सही। अब जाओ, अपने लोक में जाओ और जाकर द से दया का पालन करना सीखो।